गूंजे धरती आसमान पासवान पासवान। 28 नवंबर को ये जो नारा है इतनी जोर से गूंजने वाला था पटना के गांधी मैदान में, जिसकी ध्वनि और प्रतिध्वनि पटना से लेकर दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा देती। लेकिन आनन फानन में 28 तारीख वाली चिराग पासवान की रैली को रद्द कर दिया गया है और उसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। क्या पार्टी में कोई संकट है या चिराग पासवान की पकड़ पार्टी में कमजोर हो रही है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन तमाम मुद्दों पर कैपिटल टीवी बिहार आपको बताने जा रहा है कि पार्टी में चिराग जो करने जा रहे हैं या आगे जो होने वाला है उससे पार्टी के अंदर कितनी गहमागहमी है और पार्टी के कई बड़े नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामला सीधा सीधी 25 के चुनाव का है, टिकटों का है। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति है। क्योंकि जो अभी तक की खबरें हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मिल सकती है और अकेले चुनाव लड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बस एक मॉडल बन के रह जाता है। चिराग मॉडल, उसका हार जीत से कोई लेना देना होता नहीं है। तो जो लोग लगे हुए हैं पार्टी के अंदर सालों साल से, चिराग के गर्दिश के दिनों से लेकर अभी तक, उनकी एक ही इच्छा थी कि 25 का चुनाव वो लड़ें। लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है वो तो अपने आप में बड़ा है, सीटें बचती नहीं है। अभी तक की जो खबरें हैं उसमें 120 से कम सीटों में जनता दल यूनाइटेड लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 100 सीटें भाजपा को भी लड़नी है, तो फिर सीटें बचती कहाँ हैं एनडीए के खाते में? तो होगा क्या? बस यही डर सता रहा है चिराग पासवान के नेताओं को। पूरी तैयारी चल रही थी रैली को लेकर, आज से नहीं, पिछले 3 महीनों से गांधी मैदान की रैली को लेकर, चूँकि लोजपा का स्थापना दिवस है उस दिन, उसको लेकर तैयारी थी। कई बार सांसदों की बैठक हुई, चिराग पासवान ने कई बार बैठक ली है। राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कई स्तरों पर बैठक की, जिला स्तर पर बैठक हुई कि रैली को सफल बनाना है, एक मैसेज देना है कि लोजपा की ताकत क्या है, चिराग पासवान की ताकत क्या है बिहार की सियासत में। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह का घटनाक्रम है वो यही समझा रहा है, यही बतला रहा है, यही इशारा कर रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी कुछ दिनों की पहले की ही बात है, पार्टी में टूट की खबरें चलने लगी थी कि बड़े बड़े नेता इस्तीफा करने वाले हैं। बाद में राजू तिवारी ने इसका खंडन भी किया कि इस तरह की बातें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन रैली का रद्द हो जाना ये अपने आप में लोजपा के लिए एक बड़ा झटका है। कहा गया कि पैक्स का चुनाव है, 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच पैक्स का चुनाव है। पंचायत स्तर पर चूंकि ये चुनाव होता है तो लोग नहीं आ पाएंगे, इसीलिए रैली की डेट जो है पोस्टपोन की गई है, बाद में रैली की डेट बताई जाएगी। ये आधिकारिक तौर पर लोजपा वालों का कहना है। लेकिन इसकी जानकारी पहले भी लोजपा के नेताओं को होगी, ये कोई नई बात नहीं है कि पैक्स का चुनाव होना है, सबको पता था। लेकिन जो रैली रद्द करने का कारण दिया गया है वो यही कारण है, 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पैक्स का चुनाव। देखिए, एक जो मैसेज चिराग पासवान इस रैली के माध्यम से देना चाहते थे उसको समझिए कि अब चिराग पासवान 2020 वाले चिराग पासवान नहीं हैं। 100% का उनका स्ट्राइक रेट है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पार्टी में लोग जुड़े हैं, चिराग पासवान का अपना कद बढ़ा है और सबसे बड़ी बात, जो पारिवारिक समस्याओं से वो जूझ रहे थे उससे वो निपट चुके हैं। लोजपा कार्यालय भी अब उनका हो चुका है। इसके बावजूद अगर पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये चुनावी राजनीति से इसका सीधा सीधा वास्ता है। ज़्यादा सीटें वो एनडीए के फोल्ड में ले नहीं सकते। आश्वासन भरोसा बहुत सारे नेताओं को दिया गया है कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। लोकसभा में तो लिमिटेड सीट थी तो लोगों ने कहा कि चलिए विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी है, ऑलरेडी कई क्षेत्रों में नेता अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, वैसे में चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का भी चिराग पर दबाव था कि आप सीटों को क्लियर करिए। लेकिन चिराग पासवान कैसे क्लियर कर सकते हैं?
जब उनके पास पूंजी ही नहीं है तो बांटेंगे क्या उसको। अभी तो कुछ तय ही नहीं है एनडीए के भीतर, अभी तो जदयू और भाजपा को ही निपटना है। और नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि हमारा गठबंधन तो भाजपा के साथ है, बाकी का अपना भाजपा समझे क्या करना है नहीं करना है। तो नीतीश कुमार तो पल्ला झाड़ देते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। ललन सिंह इनका अपवाद है, कई बार हम ये बात आपको बता चुके हैं। तो चिराग पासवान भी निशाने पर होंगे नीतीश कुमार के। अब जिनको टिकट नहीं मिलेगा चिराग के पार्टी से, कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी से मिल जाए, बीजेपी से मिल जाए, जहां जिनका सीट बनता है। ये भी एक कोशिश होगी, ये भी एक षड्यंत्र रचा जाएगा चिराग के पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन रैली के रद्द होने से मैसेज बहुत अच्छा नहीं गया है। साफ साफ मैसेज यही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान को खुद सामने आके इस पर सफाई देनी चाहिए। ये पैक्स वाला जो बहाना है ये चलेगा नहीं, ये बहुत हल्का फल्का बहाना है। वो दूसरा कारण भी बता सकते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब चिराग पासवान इस पर क्या सफाई देते हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अब इस रूप में है कि वो कोई घाव दे सकती है। आपने 25 के चुनाव को लेकर सबको बांध के रखा, जो पार्टी से लोग जुड़े हुए थे। अभी देखिए एमएलसी चुनाव में जो राकेश रोशन ने इस्तीफा किया, उनको भी उम्मीद थी कि हमको एनडीए से टिकट मिल जाएगा, मिल गया अभिषेक झा को जनता दल यूनाइटेड से। इस्तीफा करना पड़ा राकेश रोशन को। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का तिरहुत स्नातक सीट से। तो इस तरह की चीज़ें आगे भी होगी। जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बीजेपी के खाते में सीट चली गई, जेडीयू के खाते में चली गई, तो वो नेता तो बैठेंगे नहीं। अब किसका इंतजार करेंगे? लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका, विधानसभा चुनाव अब होने वाला है। अब यहाँ भी अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर एडजस्टमेंट कहाँ होगा? बोर्ड निगम में कुछ मिलता नहीं है, तो आखिर वो नेता क्या करेंगे? गूंजे धरती आसमान पासवान का नारा कब तक लगाते रहेंगे जब हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है? तो ये एक बड़ी वजह है। ये पूरी तरह से चुनावी मामला है। चुनावी सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होगा, पार्टी एकजुट नहीं रहेगी। देखिए विचारधारा के लेवल पर बहुत बड़ा समझिए कि फेविकॉल है, लोजपा रामविलास या दूसरे पार्टियों में ऐसा नहीं है। एक 100% एक प्रोफेशनल रिश्ता है, चुनावी रिश्ता है। लोग चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं कि हमको टिकट मिलेगा तो जीतने में आसानी होगी। बड़ी पार्टियों में टिकट मिलने में दिक्कत होती है। जेडीयू और बीजेपी में चिराग पासवान के पार्टी से मिल सकता है, इस उम्मीद के साथ जुड़ते हैं लोग। अब क्या हुआ झारखंड में? वीरेंद्र प्रधान को टिकट नहीं मिला, बेचारे मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। बाहर के लोगों को टिकट दिया, एक ही सीट मिला, क्या करेंगे चिराग पासवान? उनकी भी मजबूरी है। वही हाल अगर बिहार में होगा तब फिर क्या होगा? तो ये सब इनिशियल सिग्नल हैं जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लोगों को ये बताना चाहिए चिराग पासवान को कि भाई हमारी लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड विकल्प है, इसी में सबको चलना है। अब आगे की सफाई वही देंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो लोजपा रामविलास के लिए एक अच्छी पहल नहीं है, अच्छी शुरुआत नहीं है। और रैली के रद्द होने से बहुत सारे कर्मठ जो कार्यकर्ता थे, नेता मायूस हुए हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तैयारियां काफ़ी आगे बढ़ गई थी। और उस रैली से एक मैसेज जाता, अगर रैली वो सफल होती तो एक बड़ा मैसेज बिहार की सियासत में जाता कि चिराग पासवान की ताकत क्या है। अगर वो अपने आप को सीएम का चेहरा बता रहे हैं तो उस चेहरे के पीछे की जो ताकत है वो गांधी मैदान में झलकती और वो नोटिस में ली जाती, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन अब तो वो रैली टल गई। आगे का डेट कब जब आएगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारी थी उस पर विराम लग गया। पार्टी के अंदर खलबली है, अलग अलग बैठकें हो रही है, पटना में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। हर एक नेता अपने अपने हिसाब से चीज़ों का आकलन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि आगे क्या क्या हो सकता है लोजपा रामविलास में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।